एक बार इस मोशन ग्राफिक्स एलिमेंट को देखिए। इस तरह की चीजें क्या आपको लगता है कि फ्यूजन के अंदर बनाई जा सकती है? मैं आपसे कहूंगा बिल्कुल बनाई जा सकती है, लेकिन आपकी थिंकिंग थोड़ी अलग होनी बहुत जरूरी है। अगर आप थोड़ा अलग सोच पाते हो, नोड के स्ट्रक्चर को थोड़ा ढंग से समझ पाते हो इन डिटेल में, तभी जाकर आप इस तरह के एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो चीजें मैं आज बताने वाला हूँ वो आपको काफी हद तक शॉक करने वाली है। तो गाइज हम सबसे पहले फ्यूजन के अंदर आके एक बैकग्राउंड नोड को लेके आते हैं और इसके बैकग्राउंड नोड को हम सीधा मीडिया आउट से कनेक्ट कर देंगे, बिकॉज हमें एक प्रॉपर सेटअप रेडी चाहिए जो रफ एंड टफ हो। तो ये सेटअप अपना रेडी हो गया है। मैं इस बैकग्राउंड का जस्ट कलर चेंज करके इसको मैं थोड़ा सा वाइट कर देता हूँ। एंड मेरा जो एक्चुअल सीन है उसके लिए जो बैकग्राउंड चाहिए वो अभी रेडी हो चुका है। अब मेरे को जैसे मैंने आपको ग्राफिक्स में दिखाया वैसे कुछ एलिमेंट्स चाहिए, वैसे कुछ ग्राफिक्स चाहिए। आप चाहो जैसे वैसे एलिमेंट यूज कर सकते हो। मैं जस्ट आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। आपको क्या करना है, सिंपली एक बैकग्राउंड नोड और लेके आना है, क्योंकि हमें किसी भी सीन के डिज़ाइन करने के लिए, ग्राफिक्स एलिमेंट यूज करने के लिए एक बैकग्राउंड नोड चाहिए होता है। और बैकग्राउंड नोड लेके आके उस पर रेक्टेंगल प्लेस कर दो एंड उसको कनेक्ट करो अपने इस बैकग्राउंड नोड के आउटपुट के साथ में। तो एक मर्ज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी और यहाँ पे आपका जो आपने अभी जो बैकग्राउंड और रेक्टेंगल लिया था वो भी आपको इस सीन के अंदर दिखने लग जाएगा। इस सीन के अंदर आने के बाद में आपको रेक्टेंगल के अंदर जस्ट जाना है और आपको अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लेना है। जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसकी विड्थ को कर देता हूँ एकदम फुल, ओके। एंड हाइट क्या करता हूँ, मेरे को चाहिए ये पूरा जो हाइट है वो 3 टुकड़ों में डिवाइड हो जाए, ओके। तो 3 टुकड़ों में डिवाइड करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसी रेक्टेंगल के अंदर जाके इसके जो हाइट है, हाइट को मैं क्या करूँगा 1/3, ओके। फ्यूजन एलिमेंट्स में आप ऐसे जो इसके बॉक्सेस होते हैं उसके अंदर मैथमेटिक्स प्रॉपर यूज कर सकते हैं। तो मेरे को 3 टुकड़ों में डिवाइड करना है तो 1/3 करूँगा, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वैल्यूज को 3 के अंदर डिवाइड करके छोड़ देगा। तो आप अगर आप देखोगे तो ऊपर नीचे बराबर जगह आ चुकी है। अब इसके बाद में मैं रेक्टेंगल के अंदर ही इसका कॉर्नर रेडियस फुल्ली इंक्रीज कर दूंगा। और मेरे को क्या चाहिए कि इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, लाइक ये भी बहुत ज़्यादा विड्थ है, तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पे विड्थ को जाके 0.5 ही कर दूंगा, फुल नहीं रखूँगा। ये करने के बाद अभी मेरे को दिख रहा है कि ये सेंटर में आ चुका है मेरा एलिमेंट। और अभी मेरे को इसको प्लेस करना है लाइक लेफ्ट एंड राइट सब जगहों पे। तो मैं क्या करूँगा, इसी रेक्टेंगल को इधर थोड़ा सा इधर लेफ्ट में ले लेता हूँ और इसी मर्ज को कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे लेके आता हूँ और इसी मर्ज को यहाँ पे लेके आता हूँ और इसको जस्ट इधर ऐसे एंड इसको ऐसे इधर प्लेस कर लेता हूँ, जस्ट लाइक ऐसे करके, ओके। ये प्लेस होने के बाद अभी 3 मेरे पास टोटल बॉक्सेस अभी ऑलरेडी आ चुके हैं, तो मैं और बना लूँगा इस तरीके से थोड़े बहुत। तो ये एक और आ जाएगा 4 एंड एक और बना लेता हूँ 5। टोटल मेरे को 9+ चाहिए एवरेज, है ना। वैसे करके कुछ अपने हिसाब से एलिमेंट्स आप रेडी कर लेना। जैसे मैंने अभी ये कुछ बनाए, हम सेटल करते जाएंगे। तो मैं पहले में जाता हूँ एंड इसके सामने एक ट्रांसफॉर्म लेता हूँ, क्योंकि ट्रांसफॉर्म लेने के बाद इसका जो लाइक इसका सेंटर पॉइंट है वो इसका सेंटर में ही रहेगा। तो मैं अभी इजीली इसको फिक्स कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको ऊपर लेके आऊँगा इस तरीके से, बट वैल्यूज एकदम फिक्स होनी चाहिए, तो मैं एकदम प्रॉपर फिक्स करूँगा इसको, ठीक है। यानी आप देखोगे तो एकदम प्रॉपर आना चाहिए मैथमेटिकली भी, ऐसे ऐसे करके, ओके। एंड एक और पॉइंट बढ़ाएंगे तो सेटल हो जाएगा। और नीचे देखो थोड़ा सा गैप आया है, बट हमें वो नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको लाइक 9 कर देंगे ऐसे, ठीक है। पर 9 में भी दिक्कत कर रहा है तो 8 करेंगे ऐसे ऐसे करके। तो ये अपना प्रॉपर एकदम से अभी रेडी हो चुका है इस पे 0.385 पे। तो यहाँ पे ये ऊपर वाला एलिमेंट रेडी हो गया, पर इसका मैं रेक्टेंगल थोड़ा सा जगह रखूँगा ऊपर नीचे में। तो हल्की सी मैं से हाइट इसकी कम कर देता हूँ, विड्थ कम कर सकता हूँ या फिर मैं इसकी हाइट ही कम कर देता हूँ ऊपर जाके हल्की सी। तो ये जो हाइट अभी की है वो सब में हमें पेस्ट करनी है। तो लाइक हम सबको रेक्टेंगल को पकड़ लेंगे इसे दोबारा से एक एक करके। जो नया अपडेट आया उसके बाद में जो सहूलियत मिली हमें हल्की सी उसकी हाइट ऐसे कम कर देनी, इतनी सी, ओके। ये हाइट कम होने के बाद में जो ये भी रेक्टेंगल कॉपी किया था वही रेक्टेंगल को हमने लाइक इसको हमने ऊपर प्लेस कर दिया, इस वाले को ट्रांसफॉर्म जिस पे लगाया है। सेम हम एक नीचे भी लेके जाएंगे, तो नीचे ले जाने के लिए मैं थर्ड वाला पकड़ रहा हूँ एंड इसको क्या करूँगा 1 माइनस कर दूंगा, यानी उल्टा। उल्टा करते क्या होगा, वैल्यूज़ को समझो एक तरीके से, जितने वैल्यू ऊपर गई है वो 1 से माइनस होने पे नीचे आ जाएगी, सिंपल सी बात है। तो ये माइनस होते ही नीचे आ गई है, बट इसका रेक्टेंगल मेरे हिसाब से वो चेंज नहीं हुआ था। जो हमने हाइट कम की थी ना वो इन सब में चेंज नहीं हुई थी। तो हमें इसे कॉपी कर लेता हूँ, या फिर मैं इसको हाइट को कॉपी करके सब पे एक एक करके इन सब पे ऐसे सेलेक्ट करता हूँ इन सबको। और ये वाला बटन मैंने ऑन नहीं किया था जिस वजह से दिक्कत हुआ, और ये पेस्ट कर दूंगा तो सब पे ये हो गई है। तो अभी आप देखोगे तो ऊपर नीचे तीनों एकदम बराबर की जगहों पे
एकदम ढंग से ये वैल्यूज़ एकदम से अच्छे से ये एडजस्ट हो चुका है अभी के लिए। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, इसको और अच्छे से बनाने के लिए मेरे पास 3 तो मेरे को पता है कि ये तो ऊपर लाइक वर्टिकल वाले हैं, ठीक है। अभी हम हॉरिजन वाले में आएंगे, लाइक हॉरिजन नहीं सॉरी, इधर लेफ्ट राइट वालों में। तो लेफ्ट राइट वालों में हम क्या करेंगे, इसी के ऊपर मैं जो ये ट्रांसफॉर्म है इसको कॉपी करके लाऊंगा और इसके सामने पेस्ट करूंगा, तो ये इसी जगह पे चला जाएगा। अब इसको मैं इधर लेके जाऊंगा ऐसे करके, ओके। पर ये जगह भी मेरे एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, तो मैं इस पर 1 लिखूंगा ताकि ये प्रॉपर एकदम सेंट्रलाइज होकर टच हो जाए। देखो टच हो गई है ना यहाँ पे। तो टच करना जरूरी नहीं है, आप चाहो तो बाद में इसको ठीक भी कर सकते हो, बट मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं भी। तो इसी ट्रांसफॉर्म को हम नीचे वाली को कॉपी करेंगे और इधर नीचे इसके सामने भी ला के पेस्ट करेंगे और इसमें भी यहाँ पे 1 लिख देंगे, तो ये ऑटोमेटिकली ऐसे टच हो जाएगा इस साइड में भी। तो यही चीज़ें हमें इस साइड में भी करनी है और इस बीच में भी करनी है। तो बीच वाले के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं और इसी रेक्टेंगल के सामने एक और इधर की साइड में ऐसे प्लेस करते हैं ऐसे करके, और इसको हम इधर लगाएंगे ऐसे। एंड ये क्या है, सेंटर वाला है, तो मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ पे सिर्फ एक ट्रांसफॉर्म लूँगा और ट्रांसफॉर्म पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1 लिख दूंगा, तो ये सेंटर में इधर आ जाएगा। फिर एक और इसी का कॉपी कर लेता हूँ मैं, इसी का कॉपी करके इधर और ले लेता हूँ एक और, एंड इसको यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये क्या होगा कि ये 1 है, इसको -1 कर दो, तो ये इधर सॉरी इसको क्या करो, ये 1 है भी, तो इसको मैं इसे माइनस में लेके आऊँगा, तो ये साइड 0 के ऊपर अच्छे से लेफ्ट साइड में पूरा का पूरा आ जाएगा। ये होने के बाद अभी ऊपर वाले 2 और बच गए, तो इनको भी ठीक करने के लिए मैं इसी को नीचे लेके आऊँगा और इन्हीं को जैसे कॉपी कर लूँगा इधर ही। इसको कॉपी किया मैंने और इधर लगाया एंड इसमें इधर लिखूँगा इधर कनेक्ट, एंड इसको क्या करूँगा यहाँ पे 0 कर दूँगा, ठीक है। 0 करते उस साइड में आ गया। सेम इसको कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे इसको लगाऊँगा और इसको यहाँ से कनेक्ट करके जो इसकी वैल्यूज़ है, ठीक है, यहाँ से कनेक्ट करूँगा और इसके जो वैल्यूज़ जो थे उसको मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा। तो 0 करने पे क्या होगा, इधर साइड में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अभी आप देखोगे ना, तो एकदम प्रॉपर सब कुछ मैनेज होके अच्छे से आ चुका है। बट मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, इसको थोड़ा मैं डिज़ाइन करूँगा। डिज़ाइन कैसे करूँगा कि मेरे को पता है कि ये 3 कौन से हैं मेरे, ये 3 मेरे ये वर्टिकल मिक्सअप वाले हैं, ये कौन सा है, ये 3 जो है ना वो नीचे वाले, इनको मेरे को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा कि इनको कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। अब मेरे को दिख रहा है ये एंड ये, तो ये बीच वाला कौन सा है, ये वाला है, सॉरी ये वाला। तो इसको और ये मेरा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं उठाता हूँ यहाँ से, ऑप्शन की शिफ्ट की दबा के यहाँ से उठाऊँगा एंड यहाँ पे इसको लगा दूँगा इस साइड में, तो ऑटोमेटिक इधर आ गया। तो मेरे ये जो 3 जवान हैं वो नीचे वाले हैं, तो तीनों जवानों को मैं ठीक करूँगा। तीनों जवानों को ठीक करने के लिए क्या करूँगा, तीनों को सिलेक्ट करके जस्ट इस की को ऐसे कर दूँगा इस साइड में। तो ये क्या होगा, ऐसे करके लाइक नीचे की साइड में 2 हो गए हैं, ऊपर की साइड में मेरा 1 एलिमेंट आ चुका है। एक तरीके से आप देखोगे तो समझ में आएगा। अब ये भी दिखना चाहिए कि प्रॉपर ऐसे गेप वेप सब कुछ सही होना चाहिए, भी सही है एकदम। अब सेम आप चाहो तो इसको सेंटर वाले को ऐसा कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ। जैसे मैं भी क्या करता हूँ, सिर्फ सेंटर वाले को पकड़ूंगा। सेंटर वाला किधर है मेरा, सेंटर वाला ये 2 हो गए और एक इसके अंदर है, तो इसके सामने ट्रांसफॉर्म नहीं है, तो मैं लगा लेता हूँ एंड ये इसको पकड़ के इसको ऐसे कर देता हूँ इस साइड में, ठीक है, ऐसे करके। ये भी आप देखोगे तो इस साइड में बिल्कुल नहीं आ रहा है और इस साइड में बिल्कुल नहीं आया। तो ये सारा अभी एक डिज़ाइन जो बनी है ना अभी, वो एकदम ऐसे लग रही है अच्छी सी, वो कूल दिखने में, ठीक है। अब इसी डिज़ाइन के अंदर मैं क्या करूँगा, सबके रेक्टेंगल्स एक बार और सेलेक्ट कर लो आप एकदम से, ठीक है। सबके रेक्टेंगल एक एक करके सेलेक्ट कर लो, रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लो, धीरे धीरे हो जाएंगे। और सब रेक्टेंगल्स को सिलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, ये देखो ये दिक्कत कर रहा है यहाँ पे, अच्छा ये दिक्कत कर रहा है, इसको सॉरी यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ पे यहाँ ये वाला भी, ये वाला भी, ठीक है। सारे रेक्टेंगल सेलेक्ट हो गए। अब सारे रेक्टेंगल सेलेक्ट होने के बाद हमें क्या करना है, जस्ट इनके इसमें जाना है, सॉरी बॉर्डर विड्थ में, और इनका बॉर्डर विड्थ थोड़ा डिक्रीज कर देना। इससे क्या होगा, इसके ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे गैप बन जाएगा ये वाला, ठीक है। ये क्या करता है, जैसे हाइट और विड्थ क्या करती है, अपने अकॉर्डिंग जगह प्लेस करती है। बस बॉर्डर विड्थ कम करोगे तो धीरे धीरे ये सब जगहों पर इसे स्पेस बना देगा। ये देखो अभी थोड़ा थोड़ा जो हमारे पास जगह नहीं थी ना, वो अभी सब जगह से स्पेस बन चुका है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखनी होती है अपने हिसाब से। और अभी इस एलिमेंट्स में हम क्या करेंगे, सबको एक एक करके सिलेक्ट कर लेंगे, बैकग्राउंड नोट्स को ऐसे एक एक करके, और सारे बैकग्राउंड्स को ऐसे सिलेक्ट करने के बाद में हम सब में थोड़ा थोड़ा कलर चेंज करेंगे। लाइक मैं इसको, और ये कौन सा बैकग्राउंड मेरे को पता होना चाहिए पहली बात तो। ये ऊपर वाला है और ये बीच वाला ये वाला हो गया, और नीचे वाला कौन सा है वो पता कर लेता हूँ। जैसे मैं, ये मेरा नीचे वाला है, तो ये बैकग्राउंड और ये बैकग्राउंड,
ठीक है, इन दोनों का मैं कलर चेंज करता हूँ, ये और ये दो बैकग्राउंड, इनका कलर चेंज करते हैं। जैसे मैं कर देता हूँ अभी ग्रीन, कुछ ग्रीनिश कर देता हूँ, या फिर जो ब्लूइश जो कलर होता है वही कर देता हूँ, ऐसे करके कुछ भी आप जो मर्जी आप कर सकते हो। जैसे मैंने अभी इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। ये करने के बाद अभी मैं क्या करूँगा, इन ब्लैक वालों का भी कलर चेंज करूँगा। ब्लैक वाले तो मैं सारों को ही एक जैसा ही कलर देने की सोच रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा, एक एक करके सबको सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो सारे सिलेक्ट होने के बाद में, और इसका कलर ऐसे ब्लैक वालों का चेंज करके मैं मान लो कलर कर देता हूँ कुछ ब्लूइश में ही टोन में रखूँगा मैं हल्का सा, बट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। ओके, दिस इज़ द कलर, ये मेरा कलर हो गया फाइनल, ठीक है। अभी मेरे को एक और चीज़ करनी है सारे एलिमेंट्स के ऊपर, इनको थोड़ा सा जगह बना के, जो शायद मेरे को स्टार्टिंग में ही कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अभी मेरे को उसका आइडिया है, इसलिए मैं अभी करूँगा, उसे बाद में नहीं कर, पहले नहीं कर पाया। तो मैं सारे एलिमेंट्स को ऐसे जगह बना लेता हूँ सबके सामने, और एक रेक्टेंगल टूल लेके एक एलिप्स टूल लेके आता हूँ। एलिप्स टूल में क्या करेंगे वो बताता हूँ आपको, रुको, जो मैंने विजुअल में बताया था आपको। एक एलिप्स टूल लेके आऊँगा, जैसे सबसे पहले इस रेक्टेंगल के सामने एक एलिप्स लेके आया, तो ये इस तरह से दिखने लगा, एंड मैं इसको यहाँ डालूंगा। बट ये क्या हो रहा है कि मेरे को दिख नहीं रहा है अभी इसका कलर। जैसे ये देखो, मैं इसका कलर नहीं दिख रहा है, तो मैं इसके लेवल्स में जाके इसको कलर ऐसे ये कर सकता हूँ, तो ये पूरा मास्किंग कर देगा एकदम से कलर को। तो साइज़ एकदम परफेक्ट लग रही है मेरे को। अब मैं इसमें जस्ट एक चीज़ करूँगा कि इस एलिप्स में जाके इसके जीरो पे जाके की फ्रेम लगाऊंगा इस तरीके से एलिप्स के ऊपर, ठीक है। जैसे एलिप्स में मैं जाके सेंटर वैल्यू पे की फ्रेम लगाता हूँ, एंड इसके 50 पे अराउंड में एक की फ्रेम लगा लेता हूँ, जिसमें ये यहाँ पे हो, और जीरो पे वापस जाके इसको थोड़ा ऐसे स्टार्ट से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, कि वो एकदम ऐसे स्टार्ट से स्टार्ट हो, और ये जो 50 पे जाए ना जब, तो ये एंड में चला जाए एकदम से। एंड में मतलब यहाँ पे, तो ये जहाँ पे भी जाए अच्छे से प्लेस हो क्या है यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, अभी इधर जाएगा इस तरीके से, और हम क्या करेंगे, स्प्लाइन ग्राफ में जाके इन की फ्रेम को पहले सेलेक्ट करके स्मूथ कर देंगे। स्मूथ ऐसे मैंने बताया हुआ है, एफ की प्रेस करके इस तरह कर दो। और नीचे जो वैल्यूज़ है ना, उनमें देखो ये जो बटन्स होते हैं ये काफ़ी काम की चीज़ें होती है। जैसे मैं अभी ये बटन प्रेस करूँगा तो ये क्या होगा, रिपीट मोड पे चला जाएगा, यानी इधर जाएगा वापस इधर आएगा। तो आप वैल्यू देख रहे होगे किस तरह से हो रहा है। लेकिन अभी ये क्या हो रहा है, देखो एंड में झटका ले रहा है यहाँ पे, देखो, ठीक है। तो एंड को इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने की फ्रेम यहाँ पे लगाया था ना, वो एकदम बीच में होना चाहिए। 120 फ्रेम है तो 160 पे लगना चाहिए था ये की फ्रेम। तो हम इसको सेलेक्ट करके तो यहाँ पे कर देंगे, इसको यहाँ पे उठा के 160 पे ले आएंगे। तो ये क्या होगा, अभी इधर आया, तो ये जब रिपीट मोड पे भी चलेगा ना वीडियो, तब भी कोई इश्यू नहीं होगा। मोशन ग्राफिक्स का आप ड्यूरेशन भी बढ़ा दोगे ना, तो भी कोई इश्यू नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि एकदम से वो वैसा हो गया ना, तो इसलिए इसका फ़ायदा मिलेगा मेरे को। तो मैं एफ की प्रेस करके इसके स्मूथ को मैं थोड़ा और बेटर कर देता हूँ इस तरीके से। तो अभी जो एलिमेंट दिखेगा वो इस तरह से स्मूथ होगा एंड इस तरह से चलने लगेगा। अब यही चीज़ें हम सब में करनी है, यानी इस एलिप्स को कॉपी करके सबके सामने एक बार पेस्ट कर दो, जस्ट, और कुछ नहीं करना है। सारे जो रेक्टेंगल है उनके सामने जाओ और उससे सबके सामने से पेस्ट कर दो, और कुछ नहीं करना है। तो मैं सबके सामने से जाके पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो अभी देखो ये इस तरह से चल रहा है एंड इस तरीके से आ रहा है, ओके। अब इसको आप, ऐसा नहीं है कि सिमिलर पैटर्न आ रहा है, आपको भी लग रहा है यार सिमिलर लग रहा है, ये तो कॉपी पेस्टिंग की ट्रिक्स बता दी है, क्या ही कर लेंगे इसका। तो कॉपी पेस्टिंग नहीं है, आप इसको क्या करो, चेंज कर सकते हो। चेंज कैसे करोगे, जैसे मैं ऐसे सबको एलिप्स को ऐसे सीध में ले आऊँगा, एक सीध में, और इसे सेलेक्ट करके सब एलिप्स को ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा, और इसका जो की फ्रेम विंडो वो ओपन करूँगा, ठीक है। की फ्रेम विंडो ओपन कर सकते हो, वरना आप स्प्लाइन ग्राफ ओपन कर लो, जैसा आपको ठीक लगे, और अपने हिसाब से, ठीक है। जैसे कुछ के यहाँ से स्टार्ट होके वैसे ख़त्म हो रहे हैं, तो अपने हिसाब से क्या करो, जैसे मैं पहले वाले दो को सिलेक्ट करता हूँ और ये मेरे को दिख रहे हैं ये वाले हैं, तो मैं इनमें जो सेकंड वाला है उसको सिलेक्ट करके इसको मैं आप इस की फ्रेम विंडो खोल लो और अच्छा रहेगा आपके लिए। ऐसे ओपन करो, एक एक को सिलेक्ट करो, जैसे ये सिलेक्ट किया एंड इसको राइट क्लिक करके इसमें रिवर्स का ऑप्शन है तो रिवर्स कर दो, जस्ट रिवर्स किया तो ये देखो उल्टा, ये एक उल्टा चलेगा एंड एक वैसे चलेगा। तो ये और क्रिएटिव चीज़ हो गई है, ठीक है। तो ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो अब मैं एक और सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मेरे को दिख रहा है कि कौन सा क्या है तो पता भी चलेगा। तो ये इधर है तो इसको सेलेक्ट करूँगा, और सेम इसको भी सेलेक्ट करके वी प्रेस कर दो, उल्टा हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जस्ट, ठीक है। तो ये देखो ये इधर जा रहा है तो ये इधर आ रहा है, वैसे करके हो रहा है। तो अभी आप सबको ऐसे सेलेक्ट करके रख सकते हो, एक्चुअल में आपको पता रहेगा कि कौन सा किधर है। तो जैसे ये अभी हमने किया नहीं अभी तक, तो इसको सेलेक्ट करो एंड इसको भी वी दबा दो ऐसे सेलेक्ट करके,
तो ये जैसे इधर जाएगा तो इधर आ जाएगा, ये भी अच्छा लग रहा है, इसको भी सिलेक्ट करो एंड ऐसे इसको भी क्लिक करके वी प्रेस कर दो, ये भी ठीक हो जाएगा। एंड सेम इसको भी सिलेक्ट करो एंड इसको भी आप वी प्रेस कर दो, ये हो जाएगा एंड दैट्स इट। तो ये सारे एलिमेंट क्या है, थोड़ा थोड़ा सब में अभी डिफरेंस आ गया, कोई एक जगह पे वैसा कुछ नहीं हो रहा है कि यार एक ही जगह पे सारी चीज़ें हो रही है, वैसा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। अब एक चीज़ मैं आपको और बताने जा रहा हूँ जो मैंने आपको सीन के अंदर दिखाया था। ये तो चलो ठीक है, मैंने एक मोशन ग्राफिक्स का एलिमेंट बनाना आपको बता दिया किस तरीके से बनाया जाता है। आप इसको सिंपली ऐसे सेलेक्ट करके आप इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर दो तो ये आपका एलिमेंट रेडी है, ठीक है। ये नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, हो सकता है नोट्स बनाने के काफ़ी सारे ईजी तरीके आपको और मिल जाए, जैसे एस शेप टूल्स यूज़ करोगे तो आपको और बेटर तरीका वहाँ पर मिल जाएगा। बट हम क्या करेंगे, इसी के साथ में थोड़ा सा और बेटर रास्ता ढूंढेंगे। जैसे अभी ये लग रहा है अच्छा मेरे को, कोई इशू नहीं है इसमें तो, बट इसमें और बेटर किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है, जस्ट मैं इसके सामने सारे ट्रांसफॉर्म के सामने जो हमने सारी मर्जें कनेक्ट की थी, उन मर्जेस के सामने मैं एक ट्रांसफॉर्म लूँगा और उस ट्रांसफॉर्म से साइज छोटी करूँगा ऐसे। तो साइज छोटी करने पे मेरे को ये साइड वाले भी दिख जा रहे हैं कि अच्छा ये एलिमेंट इधर आए हुए थे, तो ये सारे भी दिख जा रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मैं एक क्रिएटिविटी करूँगा, क्रिएटिविटी ये करूँगा कि जो एजेस है ना उसके अंदर जाके मैं जो कैनवस है उसको मैं कर दूँगा मिरर करके ट्राई करूँगा, ठीक है। तो मिरर में मेरे को ऐसा सीन दिख रहा है और एकदम से अभी पूरा मामला चेंज हो चुका है, ठीक है। मिरर करते ये ध्यान रखना, वो मामला नहीं रहा है। मिरर के बाद में हमारे पास में और ऑप्शन हैं, डुप्लीकेट के बाद में रेप, ये भी ऑप्शन है। तो रेप मेरे को ज़्यादा सही लग रहा है, रेप और मिरर लगभग एक समान ही चीज़ें हैं, थोड़ा सा बस फ़र्क दिखेगा आपको कि इसमें जो उल्टा पुल्टा है ना वो सामान सारा उल्टा पुल्टा हो जाएगा एकदम से। तो रेप मेरे को ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो अभी आप देखोगे ना एकदम से, बस एक चीज़ आपको दिक्कत लगेगी, यहाँ पे जैसे आते ये क्या हो रहा है, देखो इस साइड में ये जगह देखो, ठीक है। यहाँ पे आपका मोशन ग्राफिक्स जो है ना वो बिगड़ जा रहा है रेप करते ही, ठीक है। तो ये देखो, इसको आप छोटा कर दोगे ना ऐसे, चाहे कितना ही छोटा कर दो, अगर आपका पीसी हैंडल कर सकता है तो ये मोशन ग्राफिक्स आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। आप चाहो तो इसका ऐसे कॉर्नर वॉर्नर आप चाहे एंगल घुमा दोगे ना चलेगा, दैट्स इट, ये चलेगा, इसमें कोई इशू नहीं। एस्पेक्ट घुमा दो या कुछ भी कर दो, ये एकदम इतना अच्छे से चलेगा ना। ऐसे देखो अभी टोकरी जैसी लग रही है कुछ, देख रहे हो, ऐसा लग रहा है कोई वो है, क्या बोलते हैं उसे, कोई जो 3D सेक्शन जो लगते हैं ना, अभी वैसा लग रहा है कि अच्छा 3D की बॉल्स है जो ऊपर नीचे हो रही है, ये देखो ऐसे करते ही। तो ये 3D के सेक्शंस हो गए वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें मैंने जो बताई आपको वो वैसे करके हो गई है। बट इसमें हमें सिर्फ सबसे पहले ये जानना है कि इसको फिक्स कैसे करें, जो ये लाइन यहाँ पे आ रही है, ठीक है। यही बताने के लिए मैं भी थोड़े दूर रुका हूँ। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करना है, अपने को सबके की फ्रेम्स में वापस जाना है, एलिप्स वालों में, ठीक है। तो एलिप्स वाले में जाओ सबके अंदर और सबको ऐसे सेलेक्ट कर लो एक ही बारी में, ऐसे सेलेक्ट मैं सबको ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। एलिप्स को सिलेक्ट करके हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म मर्ज में जाओ, सीधा मर्ज देखो ओनली, बाकी मत देखो। हमें बस ये देखना है कि कौन से जो सेक्शंस है वो बॉक्स से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। जैसे ये दो तो बॉक्स से बाहर नहीं जा रहे हैं, ये तो अंदर ही रह रहे हैं, तो ये तो इश्यू नहीं क्रिएट कर रहे। जो इश्यू क्रिएट कर रहे हैं ना वो जो बाहर चले गए ना वो वाले क्रिएट करें। तो हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे सबको एंड देखेंगे बाहर कौन सा जा रहा है। तो बाहर जा रहा है मान लो एक तो ये वाला, ये चला गया बाहर। इसको हम ठीक करने के लिए क्या करेंगे, ये वाला नहीं गया, सॉरी नहीं, ये वाला तो कैसे गया, अब यही पंगा है। हम जब वो, हाँ इसमें एक बाहर गया हुआ है इसी वैल्यू के अंदर जो हमें दिख नहीं रहा है अभी, तो हम इसको क्या करेंगे, नीड ही नहीं है इसकी, डिलीट कर दो इसे, ओके। और ये मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि ये वो थर्ड था जिसे हमने आगे बाहर निकाल दिया था। इसके बाद ये एलिप्स में आऊँगा तो ये मेरा बाहर जा रहा है, तो इसके मैं की फ्रेम पे इधर आऊँगा, इसको बाहर नहीं भेजूँगा, इसको क्या करूँगा बीच में रख लूँगा। बीच में क्या पर इसको इधर पीछे लाऊँगा ऐसे, और लगभग तकरीबन 0.5 वैल्यू, ठीक है। 0.5 मतलब इसका सेंटर, यानी आधा इतनी दूर आएगा एंड आधा बाहर गया है, कोई इशू नहीं चलेगा, आधा इतना ही। यानी ये क्या होगा, बाकी तो सब लोग बाहर तक जाएंगे बट ये इतनी ही दूर आएगा। तो ऐसे ही सारे एलिमेंट जो बाहर जा रहे हैं उनको मेरे को ठीक करना है एक-एक करके। तो गाइज ये सब करने के बाद जो भी हमारा जो एंड में जो मोशन ग्राफिक्स दिख रहा है ना, ये एकदम अपना रेडी है एकदम। अगर आप अभी इसका ट्रांसफॉर्म से ऐसे छोटा करोगे इसको एंड ऐसे बड़ा कर दोगे, ऐसे ऐसे कर दो सिर्फ, ठीक है। ये भी चलेगा, देखो ऐसे आ रहा है, ठीक है। एंड ये सीन जो है ना एक्चुअल में आप इसको एनिमेट कर सकते हो, साइज़ वगैरह को। जैसे मैं अभी साइज़ एंड एंगल को भी आप ऐसे कर सकते हो, ये देखो इस तरीके से घुमा दो इस तरीके से, ठीक है।
और मैं एंगल और आस्पेक्ट रेशियो सब पे, मतलब टोटल जितनी चीज़ें हैं सब पे आप की फ्रेम डाल सकते हो। जैसे मैं अभी इस पर डाल के एंड में चला जाता हूँ एंड इसको एंड में ऐसे छोटा कर देता हूँ एंड रोटेशन के नाम पे मैं इसको 0 कर देता हूँ वापस से, और जो ये चीज़ें हैं उसको ऐसे घुमा देता हूँ। तो अभी देखोगे तो इसका एंड नहीं है कुछ भी, ये आप जितना घुमाओ जितना करो कोई भी तुम आपको बोलने वाला नहीं है कि भाई इतना यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि एंड है ही नहीं इन चीज़ों का। आप जितना करोगे उतना अच्छा है, जितना करोगे उतना अच्छा है। अब आप पे डिपेंड करता है इसको एनिमेट आप कैसे करते हो। ये देखो इस तरीके से बहुत सही लग रहा है ये, ठीक है। आप चाहो तो DVE नोड यूज कर सकते हो, DVE नोड में से इसको ऐसे घुमाने की आपको सहूलियत मिल जाती है इस तरीके से। पर DVE नोड यूज कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखना, बिकॉज बहुत लेगी है, ये देखो बहुत लेगी होती है, कभी भी क्रैश कर सकती है आपकी DVE नोड। तो DVE नोड जब यूज़ करो थोड़ा ध्यान रखना। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि DVE नोड का भी यूज़ करके आप एक तरीके से आपके जो सीन्स है ना उनको रेडी कर सकते हो। गाइज हम ऐसे सीन्स जब क्रिएट करते हैं ना तो हमें पता नहीं होता कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, उनको नहीं पता हुआ एक्चुअल में कैसे क्या करना है, कैसे क्या करियर स्टार्ट करना है। उन्हीं के लिए हमने एक वर्कशॉप डिज़ाइन की है सिर्फ 2 घंटे की। इस वर्कशॉप की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ और यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। अभी जाके आप सीट बुक कर लीजिए, क्योंकि सीट्स आर वेरी लिमिटेड फॉर दिस वर्कशॉप एंड इतना कम कॉस्ट पे अगर आपको एक पूरा वीडियो एडिट करके दिखाया जा रहा है और साथ में मैं आपको एक प्रीमियम SFX की लाइब्रेरी और बैकग्राउंड म्यूजिक्स की भी लाइब्रेरी दूंगा, जो सारे के सारे कॉपीराइट फ्री होंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अभी जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि 2-3 घंटे में जो आपको मैं नॉलेज देने वाला हूँ पर्सनली बैठ के लाइव बैठेंगे जूम क्लास के अंदर, वो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। आप वहाँ पे मुझे अपने डाउट्स पूछ सकते हो, आप मुझे कुछ भी पूछ सकते हो, उन सारी चीज़ों को मैं वहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए मोशन ग्राफिक्स एलिमेंट के साथ में। और आप अगर ये सीन दोबारा डिजाइन कर रहे हो, कहीं पे इसको यूज कर रहे हो, तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, मेरे को टैग जरूर करना इंस्टाग्राम पे जाके, और मैं भी ताकि फील कर सकूं कि अच्छा ये मोशन ग्राफिक्स इसी के काम आ रहे हैं। और साथ में अगर आप चाहते हो कि किसी तरीके का मोशन ग्राफिक्स, जैसे अभी कुछ लोग बोल रहे हैं सास एनिमेशन को बताओ कैसे क्या किया जाता है, ये सास का ही पार्ट है, उनको मैं बता दूं ऐसे एनिमेशन सास के ही पार्ट होते हैं। बट मैं एक वीडियो प्रॉपर सास पे बनाने बैठूंगा तो एंड नहीं होता किसी चीज़ का। लेकिन हाँ, अगर आपको लगता है कि मुझे कोई वीडियो पूरा का पूरा ब्रेकडाउन करना चाहिए सास एलिमेंट्स का, तो वो चीज़ें हम वर्कशॉप के अंदर करने वाले हैं। हो सकता है कि अगर आप मुझे सजेशन दो, ज़्यादा लोग बोले कि एक वीडियो ब्रेकडाउन करना चाहिए, तो शायद मैं वो चीज़ें वो करने वाला हूँ वर्कशॉप के अंदर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।